दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे चंबल रीजन के बारे में। चंबल के अंदर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया आता है, जिसको हम उत्तर प्रदेश का भाग भी समझ सकते हैं या फिर उत्तरी मध्य प्रदेश भी इसको हम गिन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंबल के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शिवपुर, भिंड और मोरेना। शिवपुर और भिंड मोरेना की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूँ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दीगर पार्टियों का इस बार काफ़ी जो है तो रस्साकशी देखने को मिल सकती है। शिवपुर में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और मैं आपको बता दूं कि मोरेना के अंदर अगर बात की जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिंड की अगर बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से ये विधानसभा क्षेत्र अगर टोटल की अगर बात की जाए तो 13 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। चंबल के रीजन में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि चंद कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और मशहूर है। चंबल के डाकुओं की बात तो हम जानते हैं। चंबल के पास जो है तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारी जो है तो डाकुओं की सप्लाई भी उस वक्त एक दौर था जब हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है तो यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल ड्रामा की अगर बात की जाए तो चंबल रीजन के अंदर हम बात करेंगे मोरेना, शिवपुर और भिंड ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर शिवपुर ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। शिवपुर के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर अगर तहसील की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 4 तहसील आते हैं, जिसके अंदर शिवपुर, विजयपुर, करहल और बड़ौदा जो तहसील आते हैं। शिवपुर, विजयपुर, करहल और बड़ौदा ये दोनों मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवपुर और विजयपुर की विधानसभा क्षेत्र बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मोरेना लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और मोरेना चंबल की एक बड़ी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जिसको काउंट किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बार जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर काफ़ी रस्साकशी देखने को मिल सकती है। चंबल डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 13 सीटों के ऊपर कौन कब्जा जमाएगा, इसके ऊपर जो है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि चंबल के ऊपर अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं या चंबल रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हुए नज़र आ रही हैं जो पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाते हुए नज़र आती है। शिवपुर ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो शिवपुर की दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार कांग्रेस पार्टी का दबदबा काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये दबदबा अगर इसी तरह से काफ़ी रहता है या बाकी रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है। चंबल की धरती से अब एक हुंकार उठी है जो यहाँ पर के आदिवासी, खासकर हम बात करेंगे शिवपुर और विजयपुर के अंदर आदिवासी समाज जो है तो कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर मोरेना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें अम्बा, इमानी, मोरेना, सुमाली, जोहरा और संभालगढ़ है। तो दोस्तों ये 6 के 6 ज़िलों 6 के 6 विधानसभा के ऊपर इस बार सचिन पंडित माफ़ कीजिएगा जो मौजूदा शिवराज सिंह हैं उनके लिए और ज्योति आदित्य सिंधिया के साथ जो है तो तमाम तर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस बार कसरत काफ़ी हो सकती है। दोस्तों हम इस तरह की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ज़मीनी हकीकत को टटोला है और यहाँ पर अगर हमने देखा तो यही बात समझ में आती है कि यहाँ पर की जो ज़िले हैं, जो विधानसभा है, उनके ऊपर जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को काफ़ी अच्छा जो है तो प्रोत्साहन मिला था। वो अलग बात है कि कुछ जगहों पर जो है तो वो वोटिंग में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उलट जो है तो हवा चलने लगी है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जो ज्योति आदित्य सिंधिया को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो है तो रणनीति है जिस तरह से उसको लेकर यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें बनते हुए नज़र आ रही हैं जो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जा रही है। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो यहाँ पर यानी कि मैं आपको बता दूं जो हम बात कर रहे हैं चंबल के अंदर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ बाहर फेंकने के लिए काफ़ी नज़र आती है। दूसरी तरफ वहीं अगर बात करें हम भिंड ज़िले की, तो अगर हम बात करें भिंड ज़िले की तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आतेर, भिंड, लहर, मेहगांव,
और गोहड़ नाम की जो है तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिंड के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया आदिवासी पिछड़ा आरक्षित समाज से क्राउडेड है। और ये जगह जो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में, जिसको हम कह सकते हैं 18 साल के कार्यकाल के अंदर जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता हुआ जा रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर देखा जाए चंबल के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि चंबल की जो धरती है उसके अंदर जो है तो आदिवासी समाज ज़्यादा है, और जो समाज के ऊपर ज़्यादातर जो है तो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुए हैं, वो समाज की ताल्लुक यहाँ पर से ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि आप जानती है कि इन जगहों पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दोनों की आपसी रंजिश और रस्साकशी के चलते यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यानी कि कमलनाथ के फेवर में जाते हुए नजर आती है। दोस्तों, आतेर के अंदर, भिंड के अंदर और लहर और महगांव गोहड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की अगर देखा जाए तो हवा चलते हुए नजर आ रही है, और ये अगर पॉजिटिव रिस्पांस की तरह आगे बढ़ती हैं तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का इसमें जो है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ज़मीनी जो कवायद चल रहे, ज़मीनी हकीकत जो हो रही है, ज़मीन के ऊपर जिस तरह से मेहनत यहाँ पर जनता कर रही है, उसको देखा जाए और समझा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधा फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटका के अंदर हमने जो देखा, कर्नाटका के अंदर सीधी तौर पर ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो है तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो हुआ ही था, लेकिन जो है तो जनता बीजेपी के खिलाफ हो चुकी थी कर्नाटका के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो चंबल का एरिया है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, और उत्तर प्रदेश के सटे हुए एरिया होने की वजह से बीजेपी का वहाँ पर भी जो जिस तरह से देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर फेल है, वहाँ का भी असर कुछ ना कुछ जो है तो इसके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सीधी तरह अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो एरियाज़ है वहाँ का भी असर जो है तो यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए, देखी जाए और समझी जाए तो यही बात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट चंबल और इन एरियाज़ के अंदर तो यही हालात रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो यहाँ पर कमलनाथ को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनते हुए हम देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये तो सिर्फ जो है तो 230 सीटों में से 13 सीटों का हमने हाल चंबल के डिवीज़न के अंदर जो 3 ज़िले आते हैं, मोरेना, श्योपुर और भिंड, उनके बारे में बात कही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।